हम अभी बैठे हुए हैं अदम्या अद्वितीय गुरुकुल के संस्थापक और औरंगाबाद में एक गांव है पीरू, वहाँ के रहने वाले गुरु रहमान सर के पास। गुरु रहमान सर ऐसे तो मानते तो इस्लाम को हैं, लेकिन गोतिया मेरे हैं। कहने का मतलब है कि हम वत्स गोत्री भूमिहार हैं। रहमान सर वत्स गोत्री सोनभद्रिया पठान हैं। रहमान सर न तो अफगान मूल के हैं न रोहिल्ला हैं, मगह के पठान हैं। मगह में जितने भी पठान हुए हैं वो चाहे तो राजपूत से कन्वर्टेड है या अपना ओरिजिन भूमिहार से मानते हैं। सर सोनभद्रिया भूमिहार हैं। हम सर से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे तो अपने बारे में कि कौन ऐसा मतलब परिस्थिति था कि आप लोगों का पूर्वज को दूसरे धर्म कबूल करना पड़ा या क्या अन्य था, इस विषय में आप देखिए। परिस्थिति तो हम पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति बारे में नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमारे फादर का नाम साहुद्दीन खान है, उनके फादर का नाम शमसुद्दीन खान था, उनके फादर का नाम आपको रहमत खान था, उनके फादर का नाम टुंडुल पांडे था। तो ये बार बार ये बात हमारे दिमाग में आती थी, क्योंकि मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का शिष्य हूँ, विद्यापीठ से गया यूनिवर्सिटी से आया हूँ। तो बाद में मैंने काम करना शुरू किया तो मथुरा चौधरी के बारे में पता चला कि मथुरा चौधरी हम लोग के पूर्वज थे। तो मथुरा चौधरी पूर्वज थे और कुछ न कुछ कारण घटी आपको औरंगजेब के शासनकाल में, और उससे पहले तो घटती आ रही थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में थोड़ा ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित किया गया यानी जो चीज़ हमारे सनातन के विरुद्ध था वो काम ज़बरदस्ती वहाँ पर करवाया गया, जिसके कारण बस दो गुटिया में वो लोग विभाजित हो गए। एक बम्बई का नाम सुने होंगे आप, बम्बई डिग्री, और फिर एक इधर हो गया पीरू बंतारा का कहीं हो गया। आज भी हम लोग गुरकदरी चलती है। तो उसके बाद ये कन्वर्जन हुआ है। किताब अब हम लिख रहे हैं और किताब पूरी होगी। मूल कारण आप जो कह रहे हैं सर, औरंगजेब के टाइम में आप नहीं है, बहादुर शाह के टाइम में। हाँ, औरंगजेब और है क्या ना कि आप लोग हैं बम्बई के गोतिया और बंतारा वाले क्याल के गोतिया, ये दोनों हैं। और क्याल वाले अपना पूर्वज तिलक चौधरी को मानते हैं। आज भी आपके जिनका कह रहे हैं मथुरा चौधरी या जो भी, उनका जो मजार है वो बम्बई में है। कभी आप जाए वहाँ बम्बई देखिए। हाँ, बम्बई में आपके पूर्वज का वहाँ है और सब आपके अपने परिवार हैं। लेकिन देखिए आज कहीं न कहीं कोई प्रेम से धर्म नहीं छोड़ता है सर। कहीं न कहीं कोई परिस्थिति रही है, जैसा लोग बम्बई वाले के लोग बताते हैं कि लगान बकाया ज़्यादा हो गया था, लगान माफ़ी के लिए दिल्ली गए तो उनको मुसलमान बना दिया गया और एक मुस्लिम महिला से शादी करा दिया गया। पूरा कहानी सब लिखित है, कोई किदवंती तो हम कह नहीं रहे। आज बांग्लादेश में जो घटना घटित हो रही है तो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होकर के ही लोग इस्लाम स्वीकार किया। और भारत के तो 90% 95% लोग कन्वर्टेड कुछ को छोड़ दिया जाए, कहीं कहीं आक्रमणकारियों के वंशज हैं। बाकी इस्लाम में भी जो है हम दोनों का दुश्मन एक समान है, ऐसा नहीं है। हम पर भी अत्याचार हुआ है, इनके पूर्वज पर भी अत्याचार हुआ है। कहीं न कहीं वो कुरान से प्रभावित होकर ये हुआ है। सर, हम जानकारी के लिए बता दें कि सर की पत्नी भी, सर का ससुराल अम्हारा है, पत्नी भूमिहार जाति से है। बच्चों का 100% बच्चे हिंदू हैं, हिंदू नाम है। सर 100% भारतीय संस्कृति से हैं और हमारे गोतिया भी हैं, आज भी गोतिया हैं कि खुद कर भी रहे हैं। सब कुछ हनुमान जी के बड़े पक्के भक्त हैं और हर एक मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। और सबसे बड़ा चीज कि आज जितना आपने दरोगा का जो निर्माण किया, फैक्ट्री जो स्थापना किए हैं, सोच कहाँ से आया सर? कहाँ से आया सोच? देखिए, हर थाना में आपका चेला मिलता है। हुआ क्या कि हमारे पूर्वज यानी हमारे खानदान के लोग मैक्सिमम पुलिस डिपार्टमेंट में है,
लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। तब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी की तैयारी करने के क्रम में दो बार इंटरव्यू में दिया, तब तक मंडल कमीशन लागू हो गया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद तो निश्चित रूप से हम लोग पर बहुत बड़ा पहाड़ था मंडल कमीशन। फिर भी हम लोग लगे रहे। इसी बीच में प्रेम हो गया और प्रेम भी हुआ तो एकदम बहुत दूसरे टाइप का प्रेम हो गया। उस प्रेम में जैसे काफ़ी लोग हर 14 दिन पर पिटाई हमारी होती थी। उसके बाद दूसरी बार गोली भी चली। गोली चलने के बाद धीरे धीरे आपकी परिस्थिति बदली तो घर से हमको निकाल दिया गया। घर वाले लोग कह रहे थे कि पीरू के लोग नहीं, क्योंकि पीरू में तो इस तरह की बात कोई फीलिंग नहीं होती, आज भी कोई फीलिंग नहीं होती है। हमारा ननिहाल था, ननिहाल के लोग कह रहे थे कि नहीं किसी हालत में नहीं। पीरू में तो पीरू और बंतारा में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 70 के दशक तक वहाँ शादी जो होती थी उसमें मड़वा गाया जाता था, या शादी में गीत जैसे हिंदू रीति रिवाज काफ़ी इधर तक के लोग मानते रहे हैं। और अपने को बजरंगबली का झंडा गाड़ते हैं। आज भी देवी मंदिर है जो मतलब मूल स्थान है। एक पुस्तक लिखे हैं बंतारा के, एक हैं सरवर खां, अभी टेटुआ में रहते हैं। सरवर खां एक पुस्तक लिखे हैं, वत्स गोत्री सोनभद्रिया भूमिहार और सोनभद्रिया पठान, ऐसा करके। उनसे भी मिला हूँ तो यही बता रहे थे। और कोचिंग में इस तरह से बात को प्रकाशित करते हैं जब हिंदुओं के लेकर, तो कहीं से मुसलमान समाज से धमकी उमकी भी आता है? नहीं, हम पर मात्र 13 को फतवा है, लेकिन बजरंगबली को छोड़ किसी के बात से हम नहीं डरते हैं, ये भी सत्य है। और बजरंगबली हमारे विष्णुदेव हैं और हर बार अच्छा किया उन्होंने ही। तो इसे जो सच है, सच को बताना मेरा काम है। मैं गुरु हुआ, गुरु की उपाधि मुझे कलाम साहब ने दिया था। तो अगर मैं सनातन की बात अगर बता रहा हूँ तो सनातन की जो विचारधारा है समरसता है, सनातन की विचारधारा समानता है, सनातन की विचारधारा स्वतंत्रता है, सनातन की विचारधारा भाईचारा है। तो अगर ये वसुधैव कुटुंबकम पर हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि सभी निरोग रहे, सभी सुखमय हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि मानवता को जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाए। पर ये बात सनातन कहता है और इस बात का अगर कोई विरोध करता है तो वो मूर्ख है। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मूर्ख हो। तो निश्चित रूप से ये हमारी बातें किसी भी दृष्टिकोण से, अभी मैं 78 वर्ण का आदमी हूँ, यानी 78 में जन्म हुआ, 63 बार मैंने ब्लड दान कर दिया है। अभी उसका प्रथम मुस्लिम हो जिसने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। आप गूगल पे ढूंढेंगे। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लगा कि नहीं, सनातन ही ओरिजिनल है। तो जब ओरिजिनल है ही हमारे सामने तो फिर डुप्लीकेट पर मैं ध्यान क्यों दूँ? इसी ओरिजिनलिटी को देखते हुए, चूँकि रील पर मेरी गहन पकड़ है और कुरान का भी मैंने गहन अध्ययन किया है, सब मिलाने के बाद क्योंकि घर से हमको निकाल दिया गया था तो मैं पेपर पढ़ता था, पोस्टर साटता था, दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटता था। आपको हनुमान मंदिर पर बैठ के 1.5 साल मैंने खाना खाया है और आपको हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में बर्सिट गुजारता था रात भर। ये तमाम संकट झेलने के बाद मेरे पास 2 ही उपाय था, या तो मैं क्रिमिनल बनता या कुछ करता। क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी ढंग से हुई थी, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। तब पढ़ाना शुरू किया तो चूँकि मेरे पिता भी इंस्पेक्टर थे और भाई भी मेरा DSP है, तो कोई उस तरह की दिक्कत नहीं थी कि मैंने गरीबी देखा। बाई बर्थ गरीब मैं नहीं था, लेकिन घर से निकालने के बाद हमारे पत्नी के घर वाले ने कहा कि डोम से शादी कर लेती मुस्लिम की जो की। हमारे घर वाले कह रहे थे कि नहीं, उसको मुसलमान बना दो, उसको मुसलमान बना दो। ये दोनों संभव नहीं था। तो फिर हम लोग अपना अलग जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो उसी कारण मैंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने क्रम में मैंने चूँकि गरीबी देखा था, इसलिए जो भी आज तक हमारे इष्ट देव हमारे साक्षी है, आज तक कोई भी लड़का 10,530 है हमारा, लेकिन कोई भी आज तक लड़का नहीं आया है जो कि पूरा फीस दिया हो। और 60% लड़का 11 रुपये पड़ता है, लेकिन लड़के हमारे पास बहुत ओबीडियंट है, संस्कारी है और सनातन को मानते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ और जब देखा कि मैं एक दरोगा अगर हमको बेटा कह सकता था मेरा बाप, तो आज मैं 8,039 दरोगा को बेटा कहता हूँ, 10-10, 11,000 IPS को बेटा कहता हूँ, IAS को बेटा कहता हूँ, 167 DSP को बेटा कहता हूँ। इससे बजरंगबली का आशीर्वाद था और इसमें रमे तो रम गए, क्योंकि फिर देखते देखते समय बचा नहीं। और पढ़ा के चूँकि मंडल के बाद पढ़ा के नौकरी निकालना बहुत टफ काम था, तो इसलिए पढ़ाने में ही रमा। तो फिर मेरी बेटी हुई 2008 में, जिसका नाम अदम्य अदिति है, तो उसको भी देखना था। फिर बेटा हुआ मेरा, तो उसका विशेष क्लास में है, जिसका नाम अभिज्ञान अर्जित है, उसको भी देखना था। तो देखने के लिए मेरे पास एक ही सबसे बड़ा माध्यम था कि हम पढ़ाना शुरू करें, पढ़ा रहे हैं। और देखे भी बहुत दिन तक
केवल कोचिंग के माध्यम से हम लोग तो इंटर के बाद वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग उसका क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि शुरू से ही बेस से ही बच्चों को भारत के बारे में कम से कम जानकारी हो, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी हो। और तो उन लोगों को उसी उद्देश्य से मानिकपुर का स्कोनी डाटा स्थान है, उसी के सामने हम और ब्रजेश कुमार जो कि हमारे अभिन्न मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग ज्ञान स्थली गुरुकुलम का निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रथम तल्ला ढलैया हो गया है। उसमें विशेषता केवल यही है कि सरकार हर स्कूल में फिक्स की हुई कि 25% बच्चों को आपको फ्री पढ़ाना है, लेकिन और वो भी काम पूरी तरह से धरातल में होता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये गुरुकुल ना मेरा होगा ना ब्रजेश का होगा, ये गुरुकुल पूरे समाज का होगा। और वैसी परिस्थिति में प्रथम शिक्षा यानी शुरुआत जो होगी, वो शुरुआत हमको सनातनी शिक्षा से होगी, क्योंकि सनातन शिक्षा प्राप्त करने के बाद जानवर से जानवर इंसान मनुष्य बन जाता है, ये हम जानते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग ज्ञानस्थली गुरुकुलम बना रहे हैं, चंदा के बल पर ही बना रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग का सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा। 2025 में उसका सिलसिला हम लोग शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसको एक ऐसे गुरुकुल के रूप में बनाएंगे जो कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर आधारित हो, कि अपनी संस्कृति को साथ लेकर चल के मॉडर्न एजुकेशन से पारितोषिक, उसमें लड़के मेडिकल की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, IAS बने, IPS बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले भारतीय बने, मनुष्य बने, भारतीय बने और मनुष्य। आप वेद पढ़े हैं, वेद भी कहता है कि मनोरभव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य बनने के बाद भी आज देखिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, पढ़े लिखे लोग, सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं होना चाहिए, पहले मनुष्य बनना मकसद होना चाहिए। संस्कार नहीं, कुछ नहीं है। और एक सर एक हॉटलाइन आपका बना है, वीडियो हम लगातार ट्रेंडिंग में आपका देख रहे हैं कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के ऊपर आपने एक कुठाराघात किया है। आपने कहा कि इस्लाम इज ए पार्ट ऑफ सनातन। नहीं, दैट इज नॉट कुठाराघात, ये कुठाराघात नहीं, ये रियलिटी है। इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियनिटी आपको जितने भी रिलीजन हैं, वो सब के सब आपको एक शाखा है, सनातन वृक्ष है और उसके शाखा है। एक चीज आप और सर एक हमने सुना था और कुछ पेपर के माध्यम से कि जब आपके पिताजी का देहांत हो गया था, माता जी का, तो उसमें आपको मिट्टी देने के लिए बहुत मैंने प्रताड़ित किया गया, घेरा गया चारों तरफ से मुस्लिम कौम की ओर से। हाँ, निश्चित रूप से मुझे मिट्टी नहीं दिया जा रहा था, दिया जा रहा था। तो वहाँ पे एसपी थे सत्यजीत सिंह, वो हमारे बहुत निकटतम थे, और वहाँ एसडीपी हमारे स्टूडेंट थे, थाना बाबा स्टूडेंट थे। वो आए तो फोर संगीन के साय में कहिए कि मैंने मिट्टी दिया। मेरी दादी मरी, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मेरी बहन की शादी हुई, उसकी जानकारी नहीं थी, और हमारी बेटी 10th पास कर दी, टॉपर है, और बेटा आपको 6 में है, लेकिन आज तक कोई घर वाले लोग जगह देखने भी नहीं आए, पता नहीं चलता कि आप गाँव जाते हैं। मैं पीरू जाता हूँ। पीरू इसलिए जाता हूँ कि वहाँ पर जब उधर से गुजरते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं वहाँ रुकता हूँ, और तकिया पर, वहाँ तकिया है लाइब्रेरी के पास, वहाँ पर देख के मैं सोचता हूँ कि काम कर रहा हूँ, पीरू पर है तो वहाँ पर जाना जरूरी है। पीरू में हमारे से कोई फीलिंग नहीं है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वो अपने वजूद को जान रहे हैं, मूल को जान रहे हैं, इसलिए वो लोग किसी तरह का विरोध नहीं करते। जो विरोध हुआ घर का ही विरोध हुआ। और वो तथाकथित मुस्लिम लोग जो बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, बड़ा बड़ा घुट्टा यहाँ पर लगा लेते हैं, मैं कहूँगा कि उसमें से 90% बेईमान है। यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगी। वीडियो को जितना वायरल कीजिए कर लीजिए, क्योंकि वो यहाँ बड़ा रगड़ के दाग लगा लेते हैं, बड़ा दाढ़ी रखते हैं, लेकिन उनके दिल में 2 चेहरा है, एक बेईमान का, दूसरा दिखावटी चेहरा है। मैं उनसे नफरत करता हूँ, और नफरत क्योंकि हमारे साथ उस तरह घटना घटी है, उनसे मैं नफरत करता हूँ। अब देखिए ना, हामिद अंसारी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनको भारत से डर लगता था। एक नचनिया है कोई आमिर खान, जो अपनी बेटी के साथ नंगे फोटो खिंचवाता है, उसको भारत से डर लगता है। नसरुद्दीन साहब, जिसको भारत से डर लगता है, और इन सब तीनों को डर लगता है भारत से। और शेख हसीना को भारत सबसे सुरक्षित नजर आता है, भारत सुरक्षित नजर आता है। तस्लीमा नसरीन भाग के आती है, भारत सुरक्षित नजर आता है।
तो दिमाग और खुल कुछ दिन पहले सीमा हैदर भी आए, उसको भी सड़न दिया गया। हाँ, अगर दूसरे स्टेट में जाती है तो दूसरे के कौम इसको रहने नहीं देते। नहीं बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अगर बाहर में सो रहे हैं, अगर आँख खुले और पता चले कि कराची जंक्शन नजर है तो हार्ट फेल कर देगा हम लोग का। इतना डर, इतना गंदगी का खेल लोग खेल रहा है। एक्चुअली वो लोग इस्लाम के मानने वाले भी नहीं है, इस्लाम के नाम पर ठगने वाले लोग हैं। इससे बच के रहना चाहिए तमाम लोगों को। यही मानसिकता के साथ होते जो अरब कंट्रीज के लोग हैं, इन लोगों को वैल्यू नहीं देते यहाँ के मुसलमानों को। हाँ, आप भारत में ऐसे कि तो ओरिजिनल मुसलमान हो ही नहीं, हमारी मानसिकता भी नहीं है मुसलमान की। बहुत सही बात है। ओरिजिनल मुसलमान तो यहाँ कोई है नहीं, ऑल आर कन्वर्टेड। उसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, प्रमाणित भी कर सकता हूँ सब कर लोग। इसीलिए कि यहाँ के चलिए मुसलमानों की सर, कोचिंग में मानसिकता को बदलना चाहिए। स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की हो गरीब बच्चों के नहीं, लिए। 50% गरीब बच्चों के लिए खाना पीना रहना पढ़ना बिल्कुल मुफ्त। और चूँकि और उस बगल में ज़मीन है, कोने गाँव के लोग का बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला। वो लोग बोलेंगे उसमें गो पालन करेंगे और सब्जी उगाएंगे, ताकि ये तो शाकाहारी होगा। बिल्कुल शाकाहारी होगा, क्योंकि उस गुरुकुल में कोई भी सामान बाहर से लाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जो होगा कैंपस में ही सब कैंपस में होगा। बहुत बढ़िया होगा। हम लोग के इलाके के लिए प्राउड है कि एक अच्छा संस्थान आधुनिक शिक्षा, हम लोग के बगल में मिलेगा। आधुनिक शिक्षा वैदिक पद्धति के अनुसार देने का काम करने का सरकार है। अब भोजन सर हर्बल पर काम करते हाँ, हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग जिससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा हाँ, स्वास्थ्य और भी रहेगा। मानसिक और शारीरिक। ऐसा